नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे श्रद्धा भक्ति चैनल पर स्वागत है। पुराने ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि अमावस्या की यह रात है महालक्ष्मी प्रकट तिथि कहलाती है। इस रात चंद्रमा अस्त हो जाता है और सूर्य की तेज ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। जब चंद्र और सूर्य दोनों की शक्तियाँ एक दिशा में होती हैं, तब पृथ्वी पर धन योग बनता है। इस समय जो भी व्यक्ति अपने घर में धन संबंधी कर्म करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दिवाली की रात जब घड़ी में 11:40 के बाद का समय दिखाएं और मध्य रात्रि तक पहुँचे, तब आकाश में शुक्र ग्रह सबसे सक्रिय रहता है। ज्योतिष में शुक्र को धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। इस समय यदि व्यक्ति अपने घर के पूर्व उत्तर दिशा में तिल का तेल जलाकर एक दीपक रखें, तो शुक्र की ऊर्जा सीधे घर में प्रवेश करती है। इस दीपक को जलाते समय आपको केवल एक वाक्य बोलना है, हे महालक्ष्मी, मेरे घर में धन की स्थायी धारा बनी रहे। यही वो कर्म है जो आपकी कुंडली में बने धन दोष को भी शांत कर देता है। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति के घर में कुबेर कोण यानी उत्तर दिशा में दीपक जलाया जाता है, वहाँ धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। कहा गया है कि कुबेर जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं जहाँ यह दीपक बिना बुझाए पूरी रात जलता है। दीपक में तिल का तेल इसीलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि तिल का तेल शनि ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब शनि और शुक्र दोनों ग्रह संतुलित होते हैं, तब आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। आज दिवाली की रात जब यहाँ आप ये दीपक जलाएं, तो मन में किसी प्रकार का भय, क्रोध या ईर्ष्या न रखें। उस समय आपकी मानसिक ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ती है। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो ऊर्जा विकृत हो जाती है और लाभ नहीं मिलता। ज्योतिष कहते हैं कि अमावस्या की रात में आपकी सोच का कंपन सीधा ग्रहों तक पहुंचता है, इसलिए उस समय हर विचार बहुत प्रभावी होता है। इसलिए जब दीपक जलाओ तो बस एक सकारात्मक भावना रखो कि अब मेरे जीवन में हर अभाव समाप्त हो गया है। उसके बाद 5 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करो। ये मंत्र शुक्र की शक्ति को सक्रिय करता है और धन की तरंगों को स्थिर करता है। कुछ लोगों की कुंडली में धन योग बनते हैं पर टिकते नहीं। आय तो होती है पर धन रुकता नहीं। इसका कारण होता है चंद्र और राहु का दोष। इस दोष को मिटाने के लिए दिवाली की रात काले तिल को तांबे की कटोरी में रखकर दीपक के पास रखें। ये उपाय राहु की ऊर्जा को शांत करता है और घर में मानसिक शांति व स्थायी धन का योग लाता है। पुराणों और ज्योतिष दोनों में उल्लेख है कि जब दीपक की लौ स्थिर रहे, तब घर में लक्ष्मी का वास होता है। लौ का हिलना दर्शाता है कि मन अशांत है या घर की ऊर्जा असंतुलित है। इसलिए इस रात ध्यान रहे कि दीपक हवा में न बुझे। यदि संभव हो तो उसे कांच के दीपदान में जरूर रखें। दिवाली की ये रात जब यह आपके दीपक जलाते हैं, तब आपके घर का वास्तु भी संतुलित होता है। उत्तर पूर्व दिशा जल तत्व की दिशा है। जब वहाँ अग्नि तत्व का दीपक रखा जाता है, तो पंच तत्वों में सामंजस्य बनता है। यही सामंजस्य धन को आकर्षित करता है। ज्योतिष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में धन का अभाव कमजोर है, तो उसे इस रात 11:45 से 12:15 के बाद बीच ये दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि यह काल माता लक्ष्मी प्रवेश काल कहलाता है। इस समय पृथ्वी और आकाश के बीच सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह सबसे तीव्र होता है। यह उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं, जब दीपक जलता है तो उसके लौ के चारों ओर आयन कर बनते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसी ऊर्जा को धन योग में परिवर्तन करने के लिए क्षमता शुक्र और बृहस्पति ग्रहों में होती है। यदि आप उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं, तो बृहस्पति की कृपा भी मिलती है, जिससे धन के साथ साथ बुद्धि और विवेक भी प्राप्त होता है। ध्यान रखें, दिवाली की रात नकारात्मक शक्तियाँ भी सक्रिय होती हैं, इसलिए जब दीपक जलाएं तो घर के दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। इससे राहु और केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। यह भी एक ज्योतिष रहस्य है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है, वहाँ राहु ग्रह प्रवेश नहीं करता। सुबह जब दीपक की लौ स्वयं बुझ जाए, तब उस दीपक की बाती और तेल को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने से पिछले वर्ष के दोष समाप्त होते हैं और नए वर्ष के लिए शुभ संकेत बनते हैं। ज्योतिष यह भी कहता है
कि एक दीपक के माध्यम से आप अपनी कुंडली में छिपे भाग्य योग को सक्रिय करते हैं, क्योंकि ये दीपक केवल रोशनी नहीं देता या आपके कर्मों की नकारात्मक छाया को भी जला देता है। दिवाली की रात ब्रह्मांड जैसे खुला आकाशीय द्वार बनता है, जहाँ से केवल वही ऊर्जा आपके सामने घर आती है जिसे आप अपने मन में से बुलाते हैं। इसलिए जब आप या एक दीपक जलाते हैं तो केवल यह मत सोचें कि आप तेल की और बाती जला रहे हैं। सोचो कि आप तकदीर अपनी रोशनी से भर रहे हैं। जो व्यक्ति इस एक कर्म को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन में अगले पूरे वर्ष तक धन का प्रवाह बना रहता है। चाहे वह व्यापार हो या नौकरी, हर क्षेत्र में वृद्धि दिखाई देती है। कई लोग इसे संयोग कहते हैं, पर ज्योतिष जानता है ये संयोग नहीं, यह ग्रहों की अनुकंपा है जो उस पर सक्रिय हो जाती है। तो दिवाली इस पर जब आप अपने घर में दीपक जलाएं, तो एक दीपक इस उपाय के लिए अलग रखिए। घर के उत्तर दिशा में पीपल के पत्ते पर तिल के तेल से दीपक जलाएं। मन में बोलिए, हे महालक्ष्मी, मेरे घर स्थायी धन और समृद्धि का वास हो। फिर देखिए, आने वाला एक समय 12 महीने में आपके जीवन में एक के बाद एक शुभ समाचार आने लगेगा, क्योंकि यह केवल उपाय नहीं, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच का एक संकल्प है। अंधकार से उजाले की ओर, अभाव से समृद्धि की ओर, दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर। दीपक की यह रात केवल एक त्योहार नहीं, यह वह क्षण है जब आपका कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके ग्रह तीनों एक साथ आपके भाग्य का द्वार खोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।